तो दोस्तों एक डिजिटल तालियों के साथ वेलकम करेंगे हमारे शानदार प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने इतनी जिंदगियां बदल दी हैं कि आज लोग धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। दोस्तों जो कल सोच भी नहीं पा रहे थे, वो सपने आज हम पूरे कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रिकी मार्केटिंग के माध्यम से। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और वेलकम करती हूँ हमारे ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, जिन्होंने बहुत सारी जिंदगियां बदल दी है। तो धन्यवाद हमारे ड्रिकी मार्केटिंग को, प्लस हमारा केटीएस सिस्टम। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे अपलाइन, मेरे अपलाइन मिस्टर डायमंड महिलवार जी, जिन्होंने सिस्टम के लिए मुझे इनवाइट किया। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड की टू सक्सेस, यानी कि हमारी सक्सेस की चाबी, की टू सक्सेस हमारा चाबी है। चाबी हमें मिल चुकी है दोस्तों खजाने तक पहुंचने की। मतलब खजाना मतलब वो जहां हम कामयाब हो पाएंगे, सफलता पा पाएंगे। और किसके जरिए से? प्लेटफॉर्म के जरिए से, ड्रिकी मार्केटिंग के जरिए से। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि कभी कभी पौधा गलत नहीं होता है, मिट्टी गलत होती है। तो दोस्तों मिट्टी हमें चेंज करनी है, मतलब प्लेटफॉर्म हमें चेंज करना है। पहले जो हम प्लेटफॉर्म में थे शायद वो हमारे लिए सही नहीं था, लेकिन आज हम जिस प्लेटफॉर्म में वो एकदम राइट प्लेटफॉर्म में, क्योंकि 1 से 2 महीने सिर्फ और सिर्फ काम करके हम अपनी जिंदगियां इतनी आसानी से चेंज कर पा रहे हैं। तो वंस अगेन दोस्तों जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे ड्रिकी मार्केटिंग के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सफलता की आग, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों सफलता की आग। ये सफलता की आग कैसे लगेगी दोस्तों? जब आपके कुछ सपने होंगे, कुछ गोल होंगे, तभी आप सफलता की आग अपने सीने में ला सकते हैं। तो सभी को दोस्तों सफलता की आग जिंदा रखनी है, क्योंकि दोस्तों बचपन में सुना था दोस्तों आग ऊन में हो, गर्मी ऊन में होती है। थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए तो सुना गर्मी जून में होती है। और दोस्तों से मिले दोस्तों तो गर्मी सुना खून में होती है। लेकिन दोस्तों ना ऊन में, न जून में, न खून में, ये तीनों में नहीं होती है दोस्तों। गर्मी किस में होती है? पैसा कमाने के जुनून में होती है। तो दोस्तों हमें पैसा कमाने का जुनून अपने अंदर जिंदा रखना है, ताकि हम सफलता की आग को अपने सीने में जिंदा रखें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बाहर का मॉनसून ठंडा हो चुका है, लेकिन अपने अंदर गर्मी रखनी है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आप लोगों से करना चाहूंगी। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो प्रॉब्लम कैसे, मतलब प्रॉब्लम क्या? जैसे अगर मैं पूछना चाहूंगी कि वर्तमान में क्या आप अपने वर्तमान स्थिति से खुश हैं? क्या आप अपने वर्तमान स्थिति से खुश हैं? क्या आप वर्तमान आय से खुश हैं? क्या आप अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं? क्या आप उनको अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं? अगर ये सभी प्रॉब्लम्स अगर आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का आपके पास उपाय मिल चुका है। तो दोस्तों अगर है प्रॉब्लम तो उससे एडजस्टमेंट मत कीजिए, उससे निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम देखेंगे आगे। तो दोस्तों कुछ आदतें हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आदत ही है हमारी। अगर पहले जो आदतें हमारी थी, अगर वही आदतें हम आज भी रखेंगे तो हम कभी भी अपने लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। नए सिरे से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, हमारे अंदर कुछ आदतों को डालनी पड़ेगी। तो कुछ आदतें ये हैं दोस्तों जिनका हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहला, हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। जो भी आप काम करते हैं फोकस करके करिए, अविभाजित ध्यान। मतलब ये होता है कि आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर, ऐसा नहीं करना है। मीटिंग तो आप अटेंड कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग में पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का सिर्फ मीटिंग रहता है, 40 से 50 मिनट का हमारा मीटिंग रहता है। उसमें अगर आप अच्छे से ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे दोस्तों।
तीसरा, विनम्रता से बोलना। किसी भी से अगर आप बात करते हैं, विनम्रता से अगर आप बात करते हैं, सरल शब्दों में बात करते हैं, तो वो आपको अगले बार भी याद करेगा। अगर आप गुस्से से या इग्नोर करेंगे किसी को, तो वो आपको बिल्कुल याद नहीं करेगा, लेकिन आपके नर्म स्वभाव से आपको लोग याद करेंगे। तो दोस्तों, चौथा है हमारा, बात करते समय मुस्कुराइए। रोते हुए इंसान की तरफ कोई नहीं जाना चाहता दोस्तों, हंसते हुए इंसान की तरफ सभी आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी से बात करें, मुस्कुराते हुए करें, हंसते हुए करें, खुश होकर करें, और दिखावटी नहीं दोस्तों, अंदर से खुश होना चाहिए। पांचवा दोस्तों, स्वच्छता का ध्यान रखें। जब हम स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब हम अपने अंदर स्वच्छता रखेंगे, मतलब साफ सुथरे रहेंगे। तो हमें अपने अंदर स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखना है दोस्तों, ताकि हम बीमार भी ना पड़े और लोगों के बीच आने जाने में हमें प्रॉब्लम भी ना हो। छठवा दोस्तों, सामाजिक जुड़ाव। क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं, समाज में आते हैं, तो हमें सभी से जुड़ के रहना चाहिए। क्योंकि आजकल देख रहे हो दोस्तों, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, और इसलिए आजकल जो है क्राइम जो है बढ़ गया है। क्योंकि पड़ोसी में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोसी को पता ही नहीं है। तो ये सभी चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों, सभी से जुड़ाव जरूरी है, ताकि क्राइम कम हो और हमारी सुरक्षा बनी रहे। क्योंकि हर बार तो ऑफिसर आके हमें सेफ नहीं कर पाएंगे ना, तो सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है दोस्तों। कृतज्ञता, मतलब लोगों को आभार। जब भी कोई आपके लिए कुछ भी करता है, तो लोगों को आभार व्यक्त कीजिए, ये बहुत अच्छी मैनर्स होती है। तो इसका कृतज्ञता, आपको आभार व्यक्त करना चाहिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे, ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो आपके लिए कुछ कर पाए और आप भी उसके लिए कुछ कर पाओ। तो आठवां है दोस्तों हमारा, मदद करने वाला रवैया। मतलब हमेशा हेल्प नेचर रखिए। अगर कोई दिक्कत में है, तो जितना आपसे बन पाए कीजिए। ये नहीं कि पूरा आप कर सकते हैं उसके लिए, जितना आपसे हो पाता है उतना सामने वाले का हेल्प कीजिए, अगर किसी को हेल्प की जरूरत है। दोस्तों, नौवा है हमारा, खुद से प्रेम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, खुद से प्रेम। अपने आप से प्यार करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। और अपने आप से प्यार कैसे होता है? जब आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, तब आप अपने आप से सही मायने में प्यार करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सफलता के लिए बेहतरीन आदत। तो सबसे पहला आदत है दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखें। भगवान पर विश्वास रखें दोस्तों। जो भी हम काम करते हैं, हमें विश्वास रखना है कि भगवान हमारे साथ है, वो हमारे साथ हमेशा सही करेगा। क्योंकि जो भी होता है दोस्तों, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है। हम अगर छोटी सी टॉफी मांग रहे हैं, तो क्या पता वो हमें ना दे के भगवान हमारे लिए बहुत अच्छी चीज रखा हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये छीन लिया है भगवान, तो हम उससे कोसने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, भगवान पर पूर्ण विश्वास करना है। क्योंकि भगवान पर विश्वास करेंगे तभी आपका काम अच्छा होगा दोस्तों। अब आप सोचते रहेंगे नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, भगवान तो हमारे साथ बुरा ही करता है, तो भगवान को भी लगे ये तो सोचता ही ऐसा है, तो इसको मैं क्यों दूं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तभी आपको भगवान देगा। तो दूसरा है दोस्तों हमारा, साफ सुथरे कपड़े। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे वेल ड्रेस रहना चाहिए हमेशा। जैसे अभी हम मीटिंग में बैठे हैं, तो हमने टेस्टिमोनियल भी लिया, आपने देखा। तो दोस्तों, टेस्टिमोनियल जब होता है, या आप इस जूम सेशन में आते हैं, मॉर्निंग हो या इवनिंग है, जिस भी जूम सेशन में आते हैं आप, तो वेल ड्रेस होना चाहिए, अच्छे से बैठा करो, ताकि आपको लोग देखकर सीखें। 1 घंटे के सेशन में, जैसे आप स्कूल जाते थे तो आप यूनिफॉर्म पहनते थे। अगर आप ऐसे ही कपड़े पहन के चले जाते, तो आप स्टूडेंट कहलाते नहीं कहलाते। ऑफिसर अपना यूनिफॉर्म पहनते, तभी वो ऑफिसर दिखता है। तो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं दोस्तों, बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आप लीडर की तरह रहिए। आप सभी लीडर हैं, तो लीडर की तरह दिखने भी चाहिए। तीसरा है दोस्तों हमारा, गलती से ना डरें। क्योंकि दोस्तों, गलती से डर के हम और आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारा काम वहीं पे रुक जाता है। तो डरे नहीं दोस्तों, आगे बढ़ें, क्योंकि गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। पहली बार गलती होगी तो नेक्स्ट टाइम हम वो गलती नहीं दोहराएंगे, उससे सीखेंगे। गलतियां जितनी होती है दोस्तों, उतना हमारे लिए काम आसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती पे गलती करते जाए, हमें गलतियों से सीखना है, डरना नहीं है। और हमारा चौथा है दोस्तों, हमेशा हाँ ना बोलें।
मतलब अगर किसी काम के लिए आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए या मुझे इसे मना कर देना चाहिए, तो आप मना कीजिए। अगर आप कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि हाँ मुझे इतने का कर्जा लेके दे दे, मुझे इतने ब्याज पे इतना पैसा दिलवा दे, तो हम ना नहीं बोल पा रहे हैं उसको, हम उसको लेकर दे रहे हैं और अपने नाम से उसको लेकर दे रहे हैं और हम कर्जे में फंसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ना बोलने की भी आदत डालिए। अगर आपको कोई काम लगता है कि हमें ना बोलना चाहिए तो ना बोलिए, चाहे उसको बुरा लगे चाहे भला लगे। तो ना बोलने का आदत भी डालिए दोस्तों। और हमारा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने किए हुए अच्छे कामों को याद करना है। अच्छे कामों को क्यों याद करना है दोस्तों? ताकि हम आगे चल के बुरे कामों में ना जाए। अगर हमें अपने अच्छे काम याद रहेंगे तो अच्छे कामों को याद करके हम और भी अच्छे काम कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें अच्छे कामों को याद करना है। आंखों से आंखें मिलाकर बात करना है। कभी भी किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो आंखों में आंखें डाल घूरना नहीं है उनको, अच्छे से आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। उनसे आंखें चुरानी नहीं है, ना घूरना नहीं है, उनसे अच्छे से बात करनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। तो दोस्तों ये होता है कि छोटे छोटे अगर आप लक्ष्य बनाएंगे तो जल्दी जल्दी पूरे होंगे, और जल्दी जल्दी पूरे होंगे तो आपको वो एक्साइटमेंट आएगा कि हम आगे बड़े बड़े भी लक्ष्य बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्य के चलते हम बड़े बड़े लक्ष्य भी पूरे कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाने से वो जल्दी जल्दी पूरे होंगे, और जल्दी जल्दी पूरे होंगे तो हमारे में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम बड़े बड़े लक्ष्य भी पूरे कर पाए। हमेशा पुस्तक बुक्स जो है पढ़ना चाहिए, आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से भी उनसे बहुत कुछ समझ में आता है। और बुक रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है, रोज पढ़ना चाहिए हमें। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा एक्साइटेड रहिए दोस्तों, हमेशा एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका एक्साइटमेंट लोगों को प्रभावित करेगा दोस्तों, और लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके पास आकर्षित होंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी सोच लिखी हुई है। सफलता के नियम। सोचो मत, शुरू करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। तो एक अच्छा लीडर होता है दोस्तों, शुरू करता है, साबित करता है और करके दिखाने की आदत डालता है। तो दोस्तों हमें अच्छा लीडर बनना है तो हमें सोचते नहीं रहना है। कई लोग तो अभी से लेके बुढ़ापे तक सोच ही रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। और कुछ लोग तो वादा कर करके भूल जाते हैं, लेकिन अपने आप को साबित नहीं कर पाए। लाखों ताने सहेंगे लेकिन अपने आप को साबित नहीं कर पाते, बस बताते रहते हैं हमने ये किया वो किया, लेकिन कभी करके नहीं दिखाते। तो दोस्तों हम एक अच्छे लीडर है, हमें शुरू करना है, साबित करना है और करके दिखाना है। आपको लोग वॉच कर रहे हैं दोस्तों कि कब आप सफल होंगे। लोग चाहते हैं आप सफल हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या आपके अंदर भी सफलता की आग है? क्या सच में आपके अंदर सच सफलता की आग है? क्या आप चाहते हैं कि आप डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में लाखों कमाना चाहते हैं डीएमपीएल प्लेटफॉर्म के जरिए से? तो हम कैसे कमा सकते हैं, आइए जानते हैं। तो लोग दोस्तों यहाँ पर सपने पूरे करने हैं हमें अपने, हमारे हजारों सपने हैं जिनको हमें पूरे करने हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले डीएमपीएल करना है, इसका कारण लिखना है, 10 कारण लिखना है। डीएमपीएल करने का 10 कारण लिखना है हमें, क्योंकि 10 कारण लिखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर पढ़िए। अपने जीवन के 5 ऐसे पल लिखो जिस समय आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ हो, जो दुख केवल पैसे की कमी के कारण आया हो, जिसे आप दोबारा नहीं देखना चाहते। मतलब ऐसे पल जो बहुत दुखी हो, मतलब आप पैसे के कारण, कई बार ऐसा होता है कि कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, पैसे की कमी के वजह से हम उसका अच्छा इलाज नहीं कर पाते। पैसे की कमी के कारण हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। पैसे की कमी से हम अच्छा घर नहीं ले पा रहे। मतलब ऐसी बहुत सारे कारण हैं जो पैसे से रिलेटेड होती है। तो वो कारण आपको लिखना है ताकि आप वो दुख दोबारा ना झेले, वो दुख दोबारा आपकी लाइफ में ना आए, पास्ट जो है प्रेजेंट में ना आए। तो ये हमें लिखना है दोस्तों, 5 कारण लिखने हैं जिससे आप बहुत दुखी हुए हो। अपने जीवन के 10 ऐसे खुशियों के पल लिखो जिस वक्त आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली। मतलब ऐसे बहुत सारे मोमेंट होंगे आपकी लाइफ में जहां आपको खुशी भी मिली होगी। दुख तो मिला ही रहता है, दुख तो
जिंदगी है, लेकिन खुशियां भी मिलती है दोस्तों, तो वो खुशियां भी लिखनी है जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। तो ये बना लीजिए दोस्तों, लिस्टिंग बना लीजिए, आप अपनी लिखिए अपने आप को। और दोस्तों आज से लिखना है, अभी से लिखना है, क्योंकि मॉर्निंग सेशन है दोस्तों। मॉर्निंग में लिखेंगे तो मॉर्निंग में जो है भगवान भी थोड़े फ्री रहते हैं, तो मॉर्निंग में लिखेंगे तो जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। तो दोस्तों अभी से लिखना है, अभी मॉर्निंग सेशन है, जल्दी जल्दी अपने जो है सुख दुख सब लिखिए, ताकि कैलकुलेशन करके भगवान भी आपको उस कैलकुलेशन के साथ अच्छी चीज प्रेजेंट कर सके। तो 50 ऐसे छोटे छोटे सपने लिखो दोस्तों, जिसे आप डीएमपीएल के इनकम करके पूरा करना चाहते हैं, वो भी 1 साल के अंदर। क्योंकि मेरा सपना 1 साल के अंदर पूरा हो गया दोस्तों, तो आपका भी सपना 1 साल के अंदर, 1 साल भी नहीं लगेगा, आई थिंक बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो 50 ऐसे सपने लिखो दोस्तों, जो डीएमपीएल प्लेटफॉर्म के जरिए से आप इनकम करके पूरा करना चाहते हो। तो दोस्तों आपके सपने हो सकते हैं, अच्छा घर हो सकता है, अच्छा कार हो सकता है, अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है, इंडिया टूर हो सकता है, फॉरेन टूर हो सकता है, अच्छी एजुकेशन हो सकती है। इन सभी में से कोई भी ड्रीम आपका हो सकता है, और भी बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं आपके, सभी को लिखने हैं। और इस ड्रीम को हम कैसे पूरा कर सकते हैं दोस्तों, जब हम अच्छे से डीएमपीएल में काम करेंगे। और डीएमपीएल का काम करने का सबसे पहला जो है टास्क क्या है, हमें सबसे पहले 200 लोगों की लिस्ट बनी, मेक अ लिस्ट। कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनानी है दोस्तों। 200 लोगों को जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। लिस्ट जो है दोस्तों हमारा रॉ मटेरियल है, तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है 200 लोगों की। आप लिस्ट बना सकते हैं। आप डीएमपीएल में लगातार 10 दिनों तक सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग, शाम का 6 बजे का प्लान प्रोजेक्शन सुने, समझे और डेली नोट करें। और सबसे बेहतरीन, सबसे हमारा जो ब्रह्मास्त्र है, इनविटेशन का वीडियो जो यूट्यूब में आता है वो आप देख सकते हैं, उससे आप डेली इनविटेशन कर सकते हैं। अगर आप डेली डेली इनविटेशन का वीडियो देखेंगे तो उसका जो मतलब बोलना चाहूंगी कि इनविटेशन अगर आप देखेंगे तो और आप बहुत अच्छे से इनविटेशन कर पाएंगे अपने लोगों को, और एक्साइटमेंट के साथ। जितना आप सीखेंगे दोस्तों उतना आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट का बिजनेस है दोस्तों। कॉपी तो आप सभी कर रहे हैं लेकिन पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना ट्रेनिंग देखेंगे, जितना मीटिंग सुनेंगे, जितना इन्विटेशन का वीडियो देखेंगे, उतना अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग प्लस शाम का 6 बजे का जो प्लान प्रोजेक्शन होता है वो सभी देखें, और सभी अपने पेन डायरी के साथ ट्रेनिंग अटेंड किया कीजिए। जहां भी आपको लगता है नोट करना चाहिए वहां पर नोट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इनविटेशन के लिए हमारे पास 4 कैटेगरी के लोग मिल सकते हैं आपको। सबसे पहला स्टूडेंट, दूसरा हाउसवाइफ, तीसरा जॉब पर्सन और चौथा बिजनेसमैन। तो दोस्तों हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, कैसा रहेगा। तो ये ब्रह्मास्त्र का यूज आप कर सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से, कि कैसा रहेगा। अगर आप एक स्टूडेंट को पूछें कि कैसा रहेगा दोस्त, अगर आप अपने स्टडी के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करके लाखों की तो नहीं लेकिन हजारों इनकम कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट है, ज्यादा नहीं बताना है, जितना उनके माइंड में सेट होता है उतना बताना है। तो दोस्तों आप एक स्टूडेंट को पूछ सकते हैं। एक हाउसवाइफ दोस्तों, एक हाउसवाइफ को कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती है, क्योंकि उसको तो संडे भी छुट्टी नहीं मिलती है। 24 घंटे वो अपने घर में व्यस्त रहती है। बाहर वर्किंग वुमेन को कम से कम संडे तो छुट्टी मिलती है, लेकिन हाउसवाइफ को उतनी भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो दोस्तों एक हाउसवाइफ को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उनको भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों, कैसा रहेगा दीदी या बहन या जो भी, कैसा रहेगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन, घर से बाहर भी नहीं निकलना है, घर बैठे आप ऑनलाइन 1 से 2 घंटा काम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र यूज करना है दोस्तों हमें। तीसरा हमारा जॉब पर्सन, जॉब पर्सन के पास भी टाइम नहीं होता है, 8 से 12 घंटे की ड्यूटी रहती, उसका एक ही रूटीन चलते रहता है, कुछ नया वो अपने लाइफ में नहीं कर पाता है। अगर उसको कहीं जाना भी है तो छुट्टी का उसका छुट्टी भी लेगा तो उसका अमाउंट कटता है, उसकी सैलरी कट जाती है। तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं, तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, कैसा रहेगा दोस्त अगर आप अपने काम के साथ साथ 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करके इतना अच्छा इनकम ले सकते हैं।
तो उनको भी बोलना है। एक बिजनेसमैन को दोस्तों, एक बिजनेसमैन पहले से उसका बिजनेस है, तो एक बिजनेसमैन को भी आप बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा दोस्त, आप अपने बिजनेस के साथ साथ एक नए बिजनेस में बिजनेस कर सकते हैं बिना रिस्क के, बिना लाइबिलिटी के आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, कैसा रहेगा। तो वो भी बोलेगा कि हाँ मैं करना चाहूंगा। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों। तो इन 4 कैटेगरी के लोगों से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और हमारे ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सकते हैं और इनवाइट कर सकते हैं, इनविटेशन कर सकते हैं। तो ऐसे इनविटेशन करना है दोस्तों आपको, तो प्रॉपर फॉलो अप करवाना है दोस्तों। जो लोग प्लान प्रोजेक्शन वेबिनार अटेंड कर पाए हैं उन्हें अपने सीनियर की सहायता से अच्छे से फॉलो अप करवाना है दोस्तों। और कभी भी अपने से फॉलो अप नहीं करना है, अपने सीनियर से करवाना है, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए, अगर कोई नया चेहरा उनको दिखता है उनका अच्छे से एडिफिकेशन करना है अपने सीनियर का। अपने जो भी इनविटेशन आपने किया हुआ है उनको अच्छे से सीनियर का तारीफ करना है, थोड़ा बहुत तारीफ कर सकते हैं आप, और एक्साइटमेंट के साथ अपने सीनियर के बारे में बताना है और हमेशा से मतलब फॉलो अप करवाना है अपने सीनियर से, अपने से नहीं करना है बिल्कुल भी। तो अच्छे से फॉलो अप करवाइए अपने सीनियर की मदद से, जिसको भी आप अपना सीनियर मानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हर पल एक्साइटेड रहना है। तो दोस्तों हमारा, अगर हम 100% एक्साइटेड रहेंगे, 90% एक्साइटमेंट हमारे अंदर रहेगा, तो दोस्तों यही 90% एक्साइटमेंट हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तो हमेशा एक्साइटेड रहिए दोस्तों, हमेशा अपने बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारा टीम वर्क का बिजनेस है, अपलाइन भी है डाउनलाइन भी है। तो दोस्तों हमें हमेशा अपने अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन से बात करना है। तो हमेशा रोज मतलब ये डेली रूटीन है दोस्तों कि आप अपने अपलाइन से भी बात करें, डाउनलाइन से भी बात करें, क्योंकि टीम बिजनेस है, टीम बनानी है हमें, तो टीम वर्क करना है हमें, क्योंकि ऊपर से अगर हम सीखेंगे तो नीचे हम बता पाएंगे। तो दोस्तों ये सभी चीजें हमें ध्यान रखनी है। सभी प्रकार के बिजनेस टूल का भरपूर उपयोग करना है दोस्तों। हमारे पास इतने सारे टूल हैं, अभी देखिए हम इनविटेशन का जो टूल्स है वो भी हम यूज कर सकते हैं। यूट्यूब में हमारा प्लान होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, प्लस हमारा 6 बजे का भी जो प्लान होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग सेशन जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग सेशन का भी हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये सभी टेक्निक्स का हमें यूज करना है दोस्तों। सक्सेस का रूल दोस्तों 80-20 का रेशियो होता है दोस्तों। जब हम 100% काम करते हैं तब 80% जो है मेहनत हमारी सक्सेसफुल होती है, जिसमें 20% रिजल्ट आता है दोस्तों। तो 80-20 का रेशियो होता है दोस्तों। 100% काम करेंगे तब जाके 20 लोग हाँ बोलते हैं, 80 लोग ना बोल देते हैं। ये हमारा रेशियो होता है दोस्तों। क्या पता 50-50% भी हो जाए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है दोस्तों, क्योंकि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एजुकेशन हो गया है। आज स्कूलों में, कॉलेजों में, सभी जगहों में आज पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है इसके बारे में। अभी तो एग्जाम भी हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। अभी सब जागरूक हैं तो 50-50% भी हो सकता है, लेकिन 80-20 का रेशियो होता है दोस्तों। तो इस रेशियो पे हम काम करते हैं, 20% रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इतना ध्यान पूर्वक आपने सुना, इतना अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, तो इस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को, आप सभी लीडर्स को। और धन्यवाद देती हूँ हमारे ग्रेट सीनियर, हमारे तीनों एमडी सर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया आज के सेशन को, आज के सेशन के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मेरे सीनियर को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया और मुझे ज्वाइन करवाया कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।